वेलकम बैक एट माई यूट्यूब चैनल माई सेल्फ इज नवजीत शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल्स टॉपिक के आर डी शर्मा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, हमें गिवन क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑब्लिक जी रूट्स बोलो चाहे जीरो बोलो एक ही बात है, ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स देन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट होती है वो होती है सी बाई ए के इक्वल। हमने अपने पहले वाले लेक्चर पर काफी स्टडी की है। तो देखिए स्टूडेंट, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट में फाइंड नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लेने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां अल्फा की जगह पर ए की जगह पर अल्फा है और बी की जगह पर क्या है, बीटा, प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी मेरे पास इस टाइप से होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो देखिए, अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इससे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जहां माइनस which is equal to 4c by a minus b square upon a square। अब मैं इस माइनस को हटा देता हूं, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4ca। अब a स्क्वायर मेरा क्या आ गया, एलसीएम, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। एलसीएम लेने के बाद जहां तक मैंने सॉल्व कर लिया, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर का रूट होता है a। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए, हमारा आंसर क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आई है मैं यहां लिख लेता हूं, which is equal to b square minus 4ac under root upon a। हम सबसे पहले उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें इस वैल्यू का यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पर हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, दैट इज अल्फा बीटा, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी बीटा माइनस अल्फा। तो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो दैट मींस इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अगर आप साइन में चेंज नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप कर दीजिए क्योंकि हमारे पास वैल्यू इस टाइप से है। तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए और 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन c। तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी
इस टाइप से बन जाएगी। अगर किसी बुक में इसका आंसर पॉजिटिव दिया हुआ तब भी ठीक है, अगर नेगेटिव दिया तब भी ठीक है, क्योंकि अगर मैंने जैसे स्क्वायर वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया है, चाहे मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूं चाहे बीटा माइनस अल्फा लिखूं, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आंसर में नेगेटिव लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव आंसर लिख दिया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट किया था तो मैं नेगेटिव साइन के साथ जाऊंगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट पर हम प्रोसीड करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, दिस इज 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए पहले हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। दिस इज अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब टोटल एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, हम अरेंज कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। तो देखिए ए जहां से कैंसिल हो गया तो वैल्यू मेरी बन के आएगी माइनस बी अपॉन सी माइनस 2 सी अपॉन ए। अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो माइनस में कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम मेरा आ जाएगा एसी, यहां माइनस लगी, दैट इज ए बी प्लस 2c स्क्वायर, एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। एक बार हम कैलकुलेशन फिर चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू तो सी अपॉन ए से ए क्या हो गया कैंसिल, माइनस बी ऊपर से बच गया और सी नीचे से बच गया। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास होती है सी अपॉन ए, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2c अपॉन ए। तो यहां से वैल्यू मेरी बन जाएगी माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। अब एलसीएम मेरा कितना आ गया एसी, इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको सी के साथ। दिस इज माय करेक्ट आंसर। नाउ वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट पार्ट। अब जो मेरे पार्ट्स खत्म हो चुके हैं वो मैं टिक कर देता हूं। तो हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स खत्म हो गए, दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब हम फोर्थ पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट पे मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास होती है c अपॉन ए, इसकी वैल्यू होती है माइनस b अपॉन ए, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी बन जाएगी माइनस dc बाय ए स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा बीटा मैंने कॉमन निकाला, यहां बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की माइनस b अपॉन ए, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस dc बाय ए स्क्वायर, एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। Now we will proceed on fifth part. देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। ये किसके इक्वल होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने इसको साइड शिफ्ट कर दिया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा वो मेरे पास कितना है b अपॉन ए, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी सी अपॉन ए। अब ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। तो ये मेरा क्या आ गया
आंसर। अब हम देखते हैं दोबारा एक बार फिर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, इसे मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी है b अपॉन a, तो ये बन जाएगा स्क्वायर होकर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, नेगेटिव साइन खत्म, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c अपॉन a, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2c बाय a। अब a स्क्वायर अगर एलसीएम आ गया तो मेरा बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देखते हैं इसकी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, यहां जरूरत पड़ेगी इसकी। तो देखते हैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कितनी निकलती है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को भी हम ठीक उसी मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो अब हम लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू यहां से रख देते हैं दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट इज c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या बनती है। पहले थोड़ी सा पीछे से अब रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा 4 बीटा 4 की मुझे वैल्यू निकालनी है, मैंने एक साइड रख लिया, इस टर्म को शिफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू इतनी होती है मैंने रख ली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन a पावर 4 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब मैं जो एलसीएम लूंगा वो मेरा बन जाएगा a4, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अगर आप में स्केल को ओपन करना है तो ओपन कर दीजिए। अब जहां तक छोड़ सकते हैं हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल प्रोसीड एट 7th पार्ट। देखिए 7th पार्ट को आपको पूरी कंसंट्रेशन से कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या बनती है दैट इज 1 अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b। अगर मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लेता हूं, ये बन जाएगा a अल्फा प्लस b a बीटा प्लस b। तो यहां बन जाएगा मेरा a अल्फा प्लस b प्लस a बीटा प्लस b। इसे इससे मल्टीप्लाई मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, तो प्लस वाले साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वाले साइड में हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब
मुझे अल्फा प्लस बीटा बनाना है। b प्लस बी कितना बन गया 2b। अब नीचे मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मैं ए बी कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में बन जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b। हम इसे नीचे लिख लेते हैं, दैट इज ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास होती है सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसल, यहां से कितना आ गया माइनस बी प्लस 2b। यहां से इस टर्म को कैंसिल कर दिया ए सी। अगर मैं यहां से a को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास कितना बन गया b प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू b अपॉन b प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। एक बार हम फिर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ तो नहीं होगी। a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए से a कैंसिल हो गया तो बच गया माइनस बी प्लस 2b एज इट इज। ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास होती है c अपॉन ए, एक a कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू बन जाएगी ए सी प्लस ए बी अल्फा बीटा की वैल्यू होती है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया b प्लस बी स्क्वायर। दैट इज हमारे पास साइन में थोड़ी सी देख लेते हैं हम, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ी सी नीचे से कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम कैलकुलेशन दोबारा फिर कैलकुलेटर कर लेते हैं। देखिए a, अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये मेरा बन गया माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b। नीचे वाला मेरा आंसर रहेगा ए स्क्वायर एज इट इज अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए बी एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहां वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस 2b। नीचे से a कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ जाएगी मेरी ए सी। यहां से a कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी